ठीक है, वो कैसे सीधी करते हैं वो बाद में बता दूंगा मैं, अभी ट्राई करो, आज के लिए फोन से ले लो। देखो यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ध्यान देना, इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चौथा चैप्टर है, पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल होता है, आप लोगों को भी पता है ये चीज, है ना। पॉलिनोमियल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, एक तो लीनियर इक्वेशंस होती है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है, फिर क्यूबिक इक्वेशन होती है, फिर बाई क्वाड्रेटिक होती है, यही सब पार्ट होते हैं ना। तो हम दूसरा वाला कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन, सॉरी दूसरा वाला कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। पहला वाला होता है लीनियर इक्वेशन, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, तीसरा होता है क्यूबिक, और चौथा होता है बाई क्वाड्रेटिक, है ना। क्या चीज, उसके बाद हम पॉलिनोमियल या इक्वेशन ही बोल देते हैं, जो इसकी पावर 4 होती है, 5 भी होती है। आपको इवन 10th क्लास तक बस 3 ही सिखाए जाते हैं। आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आ गया है, अब आ गया ना, तीसरे चैप्टर में सॉल्व करा है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड अभी सिखा रहा हूं। क्यूबिक इक्वेशन आपको 9th क्लास में फैक्टर करके एक मेथड सिखाया हुआ है, बस यहीं तक है हमारे सिलेबस में, 10th तक के सिलेबस में। जो बच्चा 11th और 12th में मैथ्स वगैरह लेगा तो उसको बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया जाएगा, ठीक है, वो वहां पर होता है। यहां देखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ध्यान देना इधर, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो आपका a होता है, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है ये आपका b होता है, और ये तीसरी वाली टर्म जो होती है वो c होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये बात समझ आई नहीं आई? अब सुनना, इसको सॉल्व करने का एक मेथड आपने सीखा हुआ है, जो कि आपने 8th क्लास में भी सीखा, 9th में भी सीखा, और 10th के चैप्टर 2 में भी सीखा, जिसको आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के नाम से या फिर फैक्टराइजेशन मेथड के नाम से जानते हो। बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये दो नाम से जानते हैं हम, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं या फिर फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। बात समझ आ रही है? हालांकि इस इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब होता है, सॉल्व करके ये x की वैल्यू फाइंड करना, ये x का मान ज्ञात करना। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो ये वैल्यू फाइंड करने के टोटल 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का ही नाम होता है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। बात समझ आ रही है? देखो यहां देखो ध्यान से। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में एक फॉर्मूला गिवन होता है जिसमें x की डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है। बात समझ आ रही है? वो फॉर्मूला क्या है इसको डिटेल में हम बाद में सीखेंगे, अभी बस फॉर्मूला लिख देता हूं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। बहुत सारे टीचर्स इसको कई डिफरेंट तरीके से समझाते हैं। डिफरेंट तरीके से क्या समझाते हैं, वो यहां पर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह इसको डी लिख देते हैं, और डी वो अलग निकलवाते हैं और उसके बाद उस डी की वैल्यू यहां पर रखवाते हैं। मैं ऐसा नहीं करता, मैं यहां पर डायरेक्ट रख देता हूं। हालांकि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होती है उसको डी की ही वैल्यू होती है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको हम डी मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ये दूसरा मेथड है। पहले 4.1 आएगा फैक्टराइजेशन मेथड पे, सॉरी 4.1 आएगा, वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म पे कन्वर्ट करना आएगा। 4.2 सीखेंगे जिसमें हम फैक्टराइजेशन मेथड से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 4.3 सीखेंगे, 4.2 में ये दोनों फैक्टराइजेशन मेथड से आपका, अच्छा वो 4.2 है, 3 में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी आएगी, और 4.4 में हम नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स में क्या होता है कि रियल रूट एग्जिस्ट होती है या नहीं होती, किस टाइप की इक्वेशन में x की वैल्यू निकालना पॉसिबल है, किस टाइप की इक्वेशन में x की वैल्यू आएगी ही नहीं, इमेजिनरी वैल्यू आएगी। इमेजिनरी वैल्यू क्या होता है, ये सारे हम आगे चल के सीखेंगे, ठीक है। अब यहां देखना, बस अभी नाम याद करते जाओ।
तीसरा तीसरा मेथड होता है इसका, क्या होता है, मिडिल सॉरी, तीसरा नाम होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हालांकि ये सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन अगर आप जिस बच्चों को बेसिक मैथ्स है, जिस बच्चों के पास स्टैंडर्ड मैथ्स है, दोनों के में अगर आप आगे चल के 11th में मैथ्स लेते हो, चाहे आप बेसिक मैथ्स लो या स्टैंडर्ड मैथ्स लो, बेसिक माने अप्लाइड मैथ्स लो या फिर आप नॉर्मल मैथ्स लो, दोनों में ही ये मिडिल टाइम, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज होना ही होना है। तो 2-4 क्वेश्चन मैं इसके भी करवाऊंगा। हालांकि ये पेपर में नहीं आएगा, लेकिन हम सीखने पे अगेन जोर डाल रहे हैं। पेपर में मार्क्स लाने के जोर हम आखिरी में डालेंगे, ठीक है। अभी तो मैं सारा कुछ ही करवाऊंगा, ठीक है। जो चीज आपको आगे काम आएगा वो सब कुछ करवाऊंगा। बात समझ आ रही है? ये 3 मेथड होते हैं जिसमें हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसको नोट कर लीजिए और आ जाइए 4.1 पे। क्या हुआ? पंखा चला दो। कोई नहीं, हम राजस्थान वाले हैं। जल्दी से नोट कर लो। कुछ बच्चों को स्पेशल एडवाइस है। अंजलि हो गई, युवराज हो गया, ठीक है, अर्जुन हो गया, हिमांशी हो गई। तेरे बाल सफेद हो गए। और भी जो भी बच्चे फर्स्ट टर्म में उतने अच्छे से ध्यान नहीं दिया है, वो अपने अच्छे से ध्यान देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और सब बच्चे एक काम करना है, युवराज और ये जो थोड़ा सा कम पढ़ने में ध्यान देते हैं, ये बच्चे कृपया करके ना टीचमेंट ऐप डाउनलोड कर लेना और उसमें ज्वाइन भी कर लेना। उसमें आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि ये क्लास आपकी रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज एक बार में समझ नहीं आता है तो आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितने बार वो देखना चाहते हो आप देख सकते हो। सेम चीज, सेम क्लास। नोट कर लीजिए जल्दी से। लक्ष्य समझ आया? खुशी वर्मा, विशाल समझ आया? हाँ जी भैया। विशाल, ठीक है। देखना और कोई है इसमें? कौन? लक्ष्मी और ऋतिका। अच्छा, लक्ष्मी आवाज आ रही है? यस सर। ऋतिक आवाज आ रही है? ऋतिक, विशाल माने, ओके ठीक है। आइए नोट कर लीजिए जल्दी से, मिटा दो ये। आ जाओ सब बच्चे 4.1 में। देखो, अच्छा एक चीज सुनना, इस क्वाड्रेटिक जो वर्ड लिखा है ना, इसका सिंपली मीनिंग क्या होता है? पावर 2। एक ऐसी इक्वेशन, एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर जो है ना 2 होगी। किसी भी इक्वेशन पावर 2 मतलब हाईएस्ट पावर 2। बात समझ आ रही है? कोई भी इक्वेशन, कोई भी पॉलिनोमियल में अगर हाईएस्ट पावर 2 होती है, उसकी जो पावर में वैल्यू है, सुपर स्क्रिप्ट में जो वैल्यू होती है, इसको हम पावर कहते हैं या फिर डिग्री कहते हैं। ये अगर हाईएस्ट 2 है पूरे इक्वेशन में, यहां देखो x की पावर 1 है, यहां पर x की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 हुई ना, हुई ना। तो यानी हाईएस्ट पावर अगर 2 होती है तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये बात सबको समझ आई? कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? चलो आ जाओ 4.1 पे। कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं मैं 2-3 करके। दिखाना, बता दूंगा।
किसी बुक को घटिया नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें पता है आपको, आप क्या मेरी तेरी सारी बात समझता हूँ। देखो, बुक, कोई भी बुक खराब या अच्छा नहीं होती। अगर आपको चैप्टर 4 के कुछ क्वेश्चंस थे, मैं मानता हूं, इवन ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे आपके एग्जाम आइडिया में जो सिलेबस में ही नहीं था। इंपैरिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ के क्या कर लिया तुमने? आया सिलेबस में नहीं ना। लेकिन अगर वहां पर मेरी वो थी कि अगर मैं आपको नहीं बताता तो काफी बच्चे बाहर जाके बोलते कि मास्टर को खुद नहीं आता होगा इसलिए बोल दिया सिलेबस में ही नहीं है। हम भी बोलते थे, तुम भी बोलोगे, ये साइकिल चलता है, एक दिन तुम टीचर बनोगे, तुम्हारे स्टूडेंट बोलेंगे, सब बोलते हैं। बात समझ आ रही है? तो मुझे तो बताना ही था, इसलिए मैंने बताया सब कुछ, पढ़ाया सब कुछ। बात समझ आ रही है? सारा कुछ अगर सिलेबस में नहीं भी आता है तो आगे कभी ना कभी तो मैथ्स लोगे, कहीं ना कहीं तो आएगी मैथ्स। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करोगे, हर जगह कुछ भी जो आपने पढ़ा है वो वेस्ट कहीं नहीं होता। बात समझ आ रही है? आपकी नॉलेज कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। बात समझ आ रही नहीं आ रही? और जो बच्चे बोलते हैं ना कि ये कहीं काम नहीं आता, ये सब बकवास है, ठीक है, तो इसका मतलब पक्का प्याज की दुकान खोलेगा या आलू की दुकान खोलेगा। आलू और प्याज की दुकान पे ऐसे चीज काम नहीं आती। सही बात है, सही कह रहा है वो बच्चा जो भी कह रहा है, ठीक है। आइए 4.1 पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। हमें क्या करना है? इन इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे और सिंपल बनाएंगे। बात समझ आ रही नहीं आ रही? और जब ये पूरा सिंपल बन जाएगा तो चेक करेंगे कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है। अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म की जो इक्वेशन आएगी उसकी हाईएस्ट पावर अगर 2 निकला तो यानी उसको हम बोल देंगे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हाईएस्ट पावर 1 आई या 3 आई, 1 आएगी तो लिख देंगे इट इज अ लीनियर इक्वेशन, अगर 3 आई तो लिख देंगे इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो आ जाओ फर्स्ट पार्ट पे। क्या है यहां पर? x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3, ठीक है। सेकेंड पार्ट पे भी आ जाओ, ध्यान देंगे इधर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स 3 माइनस x, ठीक है। आप लोगों के विंटर वेकेशन कब से पढ़ते हैं? 25 पढ़ेंगे 5-10 दिन के, ऐसा बोल रहे थे। नहीं आएगा, वो ओमिक्रॉन कह रहे हो ना, नहीं आएगा। मौत हुई नहीं और प्लस 30 केस से आगे बढ़ी नहीं रही, इक्का दुक्का 2 दिन में 2 केस बढ़ रहा है। अगर बढ़ना होता तो पहले की तरह बढ़ता हो, 2 दिन में सीधे, एक दिन में 500 दिख रहे हैं, अगले दिन में 600 हो गए, अगले दिन में 1000 हो गए, ऐसे बढ़ो तो मजा भी आए, ठीक है। तो इस बार याद रखना कोरोना आपके साथ नहीं है, ठीक है। जो बच्चे ये मना रहे थे ना, आ जाए आ जाए आ जाए, ये एल शेप में जो है ये, ठीक है, उसको हटा दो बेचारे को, तो नहीं मना रही थी। तो 9th से 10th में ऐसी आई है, नहीं तो 9th कैसे क्रॉस कर लिया तुमने। यहां आ जाओ, ध्यान देंगे इधर, इधर देखो, ऐसा कुछ होएगा नहीं है। डेल्टा वेरिएंट आया था ना, पता चला स्टार्टिंग में वैसे ही डरा रहे थे कि भाई साहब डेल्टा वेरिएंट आ गया, डेल्टा वेरिएंट आ गया। क्या चीज? जो भी है उतना नहीं, डेल्टा बाद में आया था, आई थिंक बाद में आया था बच्चा, पता नहीं भाई, तेरी नॉलेज अच्छी है मानता हूँ, आई रिस्पेक्ट योर नॉलेज, बट मेरे हिसाब से डेल्टा बाद में आया था, ठीक है, पहले आया था। जो भी है, बाद में ये ओमिक्रॉन इतना आएगा नहीं। खैर अगर आएगा तो इतना, आप तो आदत हो गई है झेलने की, झेल लेंगे फिर से। आ जाओ यहाँ पर, तुम्हें क्या करना है? घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लास लेनी है ना, खाना है और सो जाना है। ये करते हो 2 साल से, फिर कर लेना थोड़े दिन, है ना, ठीक है ना। आ जाओ यहाँ पर, ध्यान देना इधर। मुझे भी कुछ नहीं करना होता था, बस सुबह आया यहीं पर एडीआर में और शाम को गया। प्लस 2A भी नहीं, बच्चे नहीं, बस हम ही आते थे। 4 टीचर आते थे अपने अपने रूम में पैक, सब अपने अपने रूम में अपना अपना खाना खा रहे हैं, वहीं बैठे हैं, बस पढ़ा रहे हैं, बस बात कर। चलते हैं आगे, देखेंगे यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने में। सबसे पहले यहां देखना, सिंप्लीफाई करने में ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होएगा ना। तो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है, क्योंकि कुछ बच्चे कोरोना से पास होके आए हैं, कोरोना ने पास कर दिया है ना,
नहीं तो इनको फॉर्मूला भी याद नहीं होगा। तो मैं लिख देता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना, ध्यान देना युवराज। यहां पर ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, ऐसा ही है ना। तो यहां पर a है और ये क्या है, b है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे ओपन होएगा, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। तो a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू 2 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 2 जा 6। विशाल माने समझ आया? हाँ भैया। ये आ गया एक्स स्क्वायर, 2 को x से मल्टीप्लाई x। हेलो, आवाज आ रही है? भैया हाँ भैया। चलो नोट कर लो जल्दी से। और जिसका ये नोट हो गया, अगले 2 पार्ट ट्राई करिए इसको जल्दी से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है और चेक करना है कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। कृपया करके बातें ना करें। खुशी, विशाल कुछ कुछ पूछते रहो, बोलते रहो, नहीं तो ये इनएक्टिव पे होने पे ये ऐप जो होता है वो लॉक हो जाता है। x माइनस 2। भैया अभी तक आपने जो पढ़ाया ना कुछ भी लिखा ही नहीं दिया था। तो बोल क्यों नहीं रहा था तू? अभी आप लीव दिखाई हो नहीं गए दे रहा थे था तो तो। आप दिख ही नहीं दे रहा था। अब दिख रहा हूं मैं? हाँ भैया अभी दिख रहे हो। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चे याद रखना, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आपको तभी वो कनेक्ट करके ट्राई करना है। अगर नहीं हो रहा है, कोई भी मिस्टेक्स आती है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कॉल करना है। ठीक है लक्ष्मी, खुशी एंड विशाल? ठीक है भैया। हाँ भैया। देखो यहां मैं बता देता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके डिग्री जो है, हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होना चाहिए। जैसे फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा पार्ट इसी में समझा रहा हूं मैं, ध्यान देना इधर, x प्लस 3। ठीक है, अगला फोर्थ पार्ट देखेंगे यहां पर ध्यान से, x माइनस 3 और 2x प्लस 1 आगे है इक्वल टू x प्लस 5। ध्यान देना इधर, विशाल दिख रहा है ना, आवाज आ रही है ना? कुछ हाँ नहीं भैया। करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है पहले, और सिंप्लीफाई करने के बाद चेक करना है कि उसकी हाईएस्ट डिग्री या फिर हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। अगर हाईएस्ट डिग्री और हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा। अगर हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा। सिंपल। आ जाओ देखते हैं यहां पर, x को अगर इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो 2x इंटू एक्स करोगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर, यही आएगा ना। यहां पढ़ा रहा हूं, बात कर रही है कि हाँ मेरे दुकान पे आइयो, हाँ फोन खरीदियो, मेरा बिजनेस बढ़ेगा। यहां देखेंगे, बिजनेस बाद में बढ़ा लियो, यहां देख ले पहले। देखेंगे इधर, x को अगर 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x इंटू 1 करेंगे तो ये x आएगा। माइनस 3 को 2x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 2 जा 6 आएगा। माइनस प्लस माइनस होता है और ये x ऐसा ही आ जाएगा। युवराज समझ आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, 3 जब 1 से होगा तो 3 1 जा 3 आएगा, और ये माइनस और ये प्लस माइनस होता है। x को जब x से कराएंगे और x को जब 5 से कराएंगे, x को जब x से कराएंगे तो x स्क्वायर, x को 5 से कराएंगे तो क्या आ रहा है 5x। वेरी गुड। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 6 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 5x आएगा, और साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। और -3 इज इक्वल टू यह आएगा x स्क्वायर प्लस 5x। इधर फेंक के मारो सब कुछ, है ना। देखो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं, यहां पर 2x स्क्वायर है, मतलब x स्क्वायर 2 बार है ना। और ये x स्क्वायर जब इधर आएगा तो एक बार माइनस होएगा, तो 2 बार x स्क्वायर में से एक बार x स्क्वायर माइनस होएगा तो कितना बचेगा, x स्क्वायर बचेगा एक बार, आके ना। आगे देखो, ये -5x है और ये 5x जब इधर आएगा तो वो भी -5x होगा, तो ये भी -5x और ये भी -5x, तो क्या हो जाएगा -10x।
और क्या बचा साथ में, -3 इक्वल टू 0। बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस। क्यों? क्योंकि इसकी देखो यहां पर x की पावर 1 भी है, x की पावर 2 भी है, हाईएस्ट पावर इसकी क्या है, 2 है ना। तो यानी हाईएस्ट पावर, अगर किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर अगर 2 होती है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिख लो इसको, क्वाड्रेटिक कहते हैं। आगे इसको अगर ट्राई करेंगे, एक मिनट, नोट करने से पहले इसको भी देख लो। यहां देखना, मल्टीप्लाई तो आता ही होगा, एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स को अगर 1 से करेंगे तो +1x, यही आएगा। यहां देखो अंजलि, ध्यान देना इधर, 2 को अगर x से करेंगे तो 2 जब x से होगा तो -2x, और 2 को जब 1 से करेंगे तो 2 1 जा 2, माइनस का 2, पता है ना, माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, सेम इसमें भी ऐसे करेंगे, पहले x x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, x जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x, विशाल माने जो किसी की ना माने, समझ आ रहा है? हाँ भैया। ठीक है, तो x जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x आएगा, 1 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो -x आएगा, और ये 1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? जरा ध्यान ही में रहता है यहां पर। एक बार देखता हूं इससे बात कर रही होती है, दूसरी बार देखता हूं उसको तोड़ने का प्लान होता है, और तीसरी बार पता नहीं कहां, यहां कहां देख रही है। बताओ क्या आएगा? 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 1 जा 3, साइन किसका आएगा? माइनस का, 3 1 जा 3। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, कैसे कट गया? ये एक्स स्क्वायर यहां प्लस में है, प्लस में आएगा, इसलिए मैंने वहीं से वहीं काट दिया, उसको काट सकते हैं ना। अब यहां पर देखो और कुछ कटा क्या, देखो यहां, इन दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा? 2x में से 1x माइनस होगा तो 1x आएगा, और ये आ गया -2। इधर भी सॉल्व करेंगे तो 3x में से 1x माइनस करेंगे तो ये 2x आएगा, और ये -3। हालांकि इसको और सॉल्व करना है तो कर सकते हो, लेकिन जरूरत ही नहीं है। बात समझ आ रही है? क्योंकि हमें पता चल गया इसमें जो भी टर्म्स है, किसी में भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो बची ही नहीं, नहीं बची ना, एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो कट गई, कैंसिल आउट हो गई यहां पर, हाँ या ना। यानी अब जितनी भी टर्म बची है उसमें एक्स की पावर यानी वेरिएबल की पावर यहां भी 1 है और यहां भी 1 है। बात समझ आ रही है? और जब वेरिएबल की पावर 1 होती है तो इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं? तो इसमें लिख देना लीनियर इक्वेशन। वैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना नॉट क्वाड्रेटिक, क्योंकि उसने बस ये पूछा है क्वाड्रेटिक है या नहीं है। नोट करिए, नहीं नहीं काट सकते, इक्वल टू के उधर है ना 5x, ये 5x जब इधर आएगा तो इधर माइनस का आ गया, कटता तो तब है, सेम चीज प्लस में सेम चीज माइनस में तब कटता है, लेकिन ये 5x यहाँ अगर प्लस है तो इधर आएगा तो -5x आएगा ना, तो ये भी -5x और ये भी इधर आके -5x ही हो रहा है, तो नहीं कटेगा। यहाँ देखो ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि एक्स स्क्वायर को जब इधर लेके आओगे तो वहां पर प्लस में है, और जब ये एलएचएस में आएगा तो माइनस में आएगा, तो ये प्लस में और वो माइनस में आ जाएगा, तो सेम चीज प्लस में और सेम चीज माइनस में तो कट जाएगा, है ना। नोट कर लो। जल्दी से नोट करेंगे। क्या हुआ? नोट कर लो, आगे चलते हैं 5th पार्ट पे। थोड़ा जल्दी करना नोट, 5th और 6th पार्ट, जिसको आता है एक बार समझ आ गया ट्राई करो, सिंप्लीफाई करेंगे सब बच्चे। लक्ष्मी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। नहीं,
ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। एक को घटाओ दूसरे को बढ़ाओ, बीच के दो टर्म में 3 लिख दो आंसर। मिटा दो भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन हो गया भैया। युवराज, चलो बढ़िया। विशाल माने हो गया, हाँ भैया। युवराज हो गया, ठीक है। ऋतिक हो गया, ऋतिक। खुशी हो गया, हाँ जी भैया। ठीक। देखो यहां अगला 5th और 6th है। 5th में क्या है, 2x - 1 और x - 3 इज इक्वल टू x + 5 और x - 1, ठीक है। अगला 6th पार्ट जो है ये क्या है आपका, x² + 3x, फिर क्या है +1 विच इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। करते हैं इसको सिंप्लीफाई और चेक करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। बस खत्म ही हो गया। अभी फर्स्ट टाइम है, अभी तो करवाने दे, क्योंकि सारे बच्चों से सिंप्लीफाई नहीं होएगा ना। 2.5 महीने का, 2.5 महीने में करना है सिलेबस। यहां देखना, इधर ध्यान देना, इधर 2x को ध्यान देना, इधर 2x को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x² आएगा। 2x को 3 से अगर मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो बच्चे यहां देख लो, युवराज वगैरह इधर देखो, 2x को अगर 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 2 6, 6x आएगा। और फिर उसके बाद -1 पकड़ लो, -1 को x से कराओगे तो -x, और -1 को अगर 3 से कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो फिर 1 × 3 करेंगे तो +3 विच इज इक्वल टू x को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, x², और x को अगर 1 से कराएंगे तो क्या आएगा, -x, 5 को x से कराएंगे तो 5x, और 5 को अगर 1 से कराएंगे तो -5। ये बात समझ आई। अब देखो सॉल्व करते हैं, ध्यान देना, इधर ये आ गया आपका 2x², ठीक है, और ये सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 6x और 1x, तो ये आ जाएगा माइनस का 7x और प्लस का 3 विच इज इक्वल टू x², और ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, तो 5x में से 1x माइनस करो तो 4x आएगा, और साइन बड़े वाले का आता है, और ये क्या आ गया यहां पर -5। ऐसे ही देखो यहां x² से 1x² कट जाएगा, कैसे, यहां देखो ये 2x² था, और ये x² जब LHS में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 2x² में से 1x² अगर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1x² बचेगा, हाँ के ना, ठीक है, तो 1x² बच गया। अब यहां देखो ये 7x माइनस का है, और ये 4x यहां पर प्लस का है, ये 4x जब LHS में आएगा तो वो भी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 7x और माइनस का 4x, ये जब इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, तो 7 और 4 11, 11x माइनस का। समझ आया ये, कोई डाउट तो नहीं है ना, ठीक है। अब आगे क्या है, यहां पर +3, और ये 5 जब इधर आएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, 5 और 3 8, प्लस का 8 इक्वल टू 0। बताओ ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, लिख दो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या चीज, अच्छा हाँ ये नहीं है, साइज नहीं है। देखो यहां इस वाले पे भी देखना है, यहां पर a - b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे कोरोना से पास होके आए हैं, कोरोना के कारण पास होके आए हैं, वो एक्चुअली 10th में होने लायक है नहीं, ठीक है, फिर भी वो है क्योंकि कोरोना है, ठीक है। आज अब यहां पर ध्यान देंगे, इधर क्या है, यहां पर x² + 3x + 1, साथ में नोट मत करो, समझ लो बच्चे, तू कर यहां देखेंगे, तुम लोग नोट मत करो, यहां देखना ध्यान से, इधर ये ऐसा ही आ गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये a है और ये क्या है b, तो a - b का होल स्क्वायर, यानी ये हमारे लिए a है और ये हमारे लिए क्या है b, तो इसका पहले क्या होता है a² यानी x का स्क्वायर -2 × a × b + b², यही है ना।
अब एक चीज देखना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जो बच गया उसमें किसी में क्वाड्रेटिक है नहीं, पावर 2 है नहीं। तुम बोलोगे ये तो रहा पावर 2। कांस्टेंट की पावर अगर 2 होती है तो उसको इक्वेशन की डिग्री नहीं मानी जाती है। क्यों नहीं मानी जाती? अगर एक्स स्क्वायर कहीं पर लिखा है तो ये एक्स स्क्वायर ही रहता है, आगे सॉल्व नहीं होता, नहीं होता ना। यानी इसकी पावर 2 हम मान सकते हैं, लेकिन अगर कहीं पर 2 का स्क्वायर लिख रखा है तो इसका मतलब वो वैल्यू 4 है। बात समझ आ रही है? तो इसमें हम पावर क्या मानते हैं? 1। कांस्टेंट की पावर हमेशा क्या होती है? 1। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो यहां देखेंगे जो बच गया उसमें कहीं भी क्वाड्रेटिक दिख नहीं रहा, कोई वेरिएबल की पावर 2 दिख नहीं रही, तो लिख दो यहां पर नो, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। आगे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं वैसे, ठीक है, नोट कर लो। जल्दी नोट करेंगे। विशाल माने समझ आया यहां तक? हाँ भैया। ठीक है, लक्ष्मी समझ आया? खुशी वर्मा समझ आया? हाँ जी। ऑनलाइन वाले बच्चे याद रखना, आप लोगों को लास्ट टाइम लास्ट दिनों में छोड़ दिया गया था, ठीक है, आपका कोई होमवर्क चेक नहीं हो रहा था, तो अब स्टार्टिंग से है। अगेन नोटबुक वगैरह बना लेना, प्रैक्टिस वगैरह करने लग जाना, साथ साथ में आपकी सारी नोटबुक्स वगैरह अगेन चेक होना स्टार्ट हुई। चलते हैं आगे 7th और 8th पे, थोड़ा जल्दी नोट करना। फिर देखो यहां 7 देखो, मिटा दो, नहीं करवाऊं। चलो 7 देखेंगे। मिटा दो। देखो 7th और 8th दोनों एक जैसे हैं, एक करवा रहा हूं 7th पार्ट, और 8th पार्ट आप करके आओगे, नहीं होगा आपसे तो मेरे से पूछोगे। ये आएगा यहां पर x+2 का होल क्यूब विच इज इक्वल टू क्या है? 2x और x स्क्वायर -1, यही है ना? ठीक है, अब इसको हम करते हैं सॉल्व। देखना यहां पर a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला याद करेंगे, पहले आइडेंटिटी याद करेंगे क्या होता है, ठीक है। ये होता है a+b का होल क्यूब, a³ + 3a² b + 3ab² और +b³। बात समझ आ रही नहीं आ रही? याद देखना, ये प्रॉपर्टीज जो होती है इसमें एक a जो है ना, पहला वाला पावर 3 है, अगली बार 2 है, अगली बार 1 है, और अगली बार 0 टाइम्स है ना। एक कम हो रहा होता है और दूसरा वाला जो है वो बढ़ रहा होता है। यहां पर देखो b जो है वो 0 टाइम्स है, b 1 टाइम्स है, b 2 टाइम्स है, और b जो है वो 3 टाइम्स है। बात समझ आ रही है? बीच के 2 टर्म्स में 3 3 आया है, ये मत पूछना ये कैसे आया। हेलो, आवाज आ रही है अब? हाँ जी भैया। विशाल माने आर यू देयर? हाँ भैया, आवाज भैया आ आ रही है। रही है। चलो देखेंगे यहां पर। भैया बार बार अच्छा, कहाँ जा रहे हो आप? क्या चीज? कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी पहले कोई भी बाद में ले सकता है, ठीक है। अच्छा, ईमानदारी से बताएंगे किस किस बच्चों ने इसकी शक्ल पहली बार देखी है? रेज योर हैंड। क्या कह रहा? मैं नहीं बोलूंगा, बेइज्जती करेगा ये। यही कह रही है ना कि मैंने क्या, मैं नहीं बोलूंगा, बेइज्जती करेगा ये, है ना। यहां देखो, यहां पर ध्यान से आ जाओ। देखा था? बढ़िया, ठीक है। यहां देखेंगे ध्यान से इधर,
इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहां पर ये a है और ये हमारा b है, ठीक है। तो इसको अगर x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर और इंटू b यानी 2 प्लस 3a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है यहां पर 2। खुशी वर्मा आर यू देयर? और b का क्यूब हाँ जी विच इज भैया। इक्वल टू ये 2x जब इससे मल्टीप्लाई होगा पहले वाले टर्म से, तो 2x जब x स्क्वायर से आएगा तो क्या आएगा? 2x क्यूब हो जाएगा। और ये 2x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा माइनस का 2x, यही आएगा ना। ध्यान देना, इधर एक चीज देखना बस, इसमें इतनी पूरा देखने की जरूरत भी नहीं है। यहां पर ध्यान देना, ये जो x क्यूब है कितने बार है? 1 बार, 1 टाइम्स है। और यहां पर x क्यूब जो है वो 2 टाइम्स है, यानी 1 से 1 तो कट गया ना। ये मतलब x क्यूब जब उधर गया होगा RHS में तो ये 2x क्यूब में से 1x क्यूब अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1x क्यूब तो बचेगा ना। यानी इसमें हाईएस्ट पावर तो 3 दिख गई, हालांकि इसमें x स्क्वायर वाली टर्म है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, हमें तो हाईएस्ट पावर देखनी होती है ना। और इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये क्यूबिक इक्वेशन होगा। क्या कहलाएगा? ये क्यूबिक इक्वेशन। इसको और सिंप्लीफाई करने का मन है कर लो, नहीं करने का मन है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ आ रही नहीं आ रही? नोट कर लो। माइनस वाला भी कर दूं, ठीक है। यस, एमसीक्यू नहीं आएगा, लेकिन वन वर्ड आंसर्स आते हैं 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन। वो पुराने पैटर्न पे बोला है, उसने ये नहीं बोला है कि हाँ, लेकिन उसने ये बोला है ना पुराना पैटर्न, उसमें 4-5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये 1 वर्ड जो क्वेश्चन होते हैं 3-4 तो देंगे ही देंगे, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन करवाने का फायदा नहीं। कौन सा? उसका क्वेश्चन नहीं आया था, अब बाकी बीच में नहीं आए थे, बहुत आए थे। कुछ भी मैंने नहीं देखा, पेपर आया हुआ है और क्या। उस दिन बैठ के मैं नाप रहा था। लास्ट वाला उसका आंसर तेरे तरह याद नहीं है मुझे, इसका क्या था। हाँ, 6.5 के क्वेश्चंस नहीं थे वो। जनरली उसमें जो क्वेश्चंस थे वो पैटर्न बनाने वाला था या फिर वो सिमिलैरिटी का कंडीशन था, ये सब था। वो सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है। देखना है यहाँ पर क्या चीज सही था, नॉर्मल था, कठिन नहीं था। हार्ड इसको नहीं कहते हैं, नहीं फिर भी हार्ड इसको नहीं कहते हैं। हार्ड तो भाई साहब तुम देखना चाहोगे तो देखना, कभी भगवान करे तुम्हारे हार्ड जरूर आए फाइनल वाला, तब पता चलेगा हार्ड का मतलब क्या होता है। या जनरली जब हम लोग 12th का जो प्रिपरेशन करवाते हैं बच्चों का, तो 1 साल हुआ था जो IIT लेवल का एग्जाम CBSE वालों ने दे दिया। IIT के क्वेश्चंस जो आने चाहिए कहीं सिलेबस में नहीं था, मतलब बहुत सारे, उसमें ये नहीं बोल रहा 100%, लगभग 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो समझ ही नहीं आ रहे बच्चों को कि ये आया कहां से। वो IIT लेवल का एग्जाम यहां पर दे रखा था। मैथ के पेपर की बात कर रहा हूं। उस साल के बाद से, ये 2015-16 की बात है, ठीक है, उस साल के बाद से आज तक 100% जो है ना वो NCERT बुक से आई है, क्योंकि उस साल क्लेम हो गया था, बहुत सारे लोगों ने पिटीशन फाइल कर दी थी कि ये पेपर आप IIT लेवल का यहां पर कैसे। इस साल भी हुआ था, इस साल भी जो इंग्लिश का पेपर आया था, फर्स्ट पेपर 12th वालों का, और जो सेकंड पेपर 12th वालों का मैथ का आया था, 2-3 क्वेश्चन इस बार भी ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे। इंग्लिश में तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे, 12th इंग्लिश की बात कर रहा हूं, जो आउट ऑफ सिलेबस था। इवन हमारे इंडिया की पार्लियामेंट में ये अनाउंसमेंट करनी पड़ी, वो मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट करी कि जो चेकिंग करोगे आप इसकी, उसमें थोड़ा सा लीनियंसी वो बढ़ता जाए, कि पेपर थोड़ा सा टफ बनाया आपने, आउट ऑफ सिलेबस बनाया, तो थोड़ा सा ये करना जाए, ठीक है। एक कोई है केरला का कोई वो था एजुकेशन मिनिस्टर, उसने वहां पर जाके बोला था ये चीज। मैं तो कहीं का भी है ना, है तो पार्लियामेंट में तो आए ना। अब तू एकदम डीप में क्यों चला जाता है, मिनिस्टर नहीं है ये, आ जाओ
वो कांग्रेस का भी नहीं था, कोई और उसका था, पता नहीं वो जो भी था, देखेंगे यहाँ पर, छोड़ो खैर, हमें क्या मतलब। तुम पॉलिटिकल डिबेट्स पे क्यों आ जाते हो बार बार। यहाँ देखना, हम यहाँ पर मैथ की बातें कर रहे हैं, मैथ वालों को वैसे भी पॉलिटिक्स के बारे में पता नहीं होता ज्यादा, तो अगर मैं कुछ एक दो वर्ड इधर उधर बोल दूं तो उसको इग्नोर कर दिया करो, ये मान के कि इसको पॉलिटिक्स नहीं आती, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर, देखना यहाँ पर a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है ना, इसका फॉर्मूला जो आपने लिखा, देखो यहाँ वही है, 3a 2 बार b 1 बार, 3a 1 बार b 2 बार, और लास्ट में b क्यूब। बात समझ आ रही नहीं आ रही। अब इसका माइनस का अगर फॉर्मूला बनाना है तो पहला वाला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलाते जाओ। बात समझ आ रही नहीं आ रही, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो ये a है और ये b है, तो ये क्या आएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 3 a का स्क्वायर b 1 बार प्लस 3 a 1 बार और b 2 बार, ठीक है, और माइनस b का क्यूब। यहां देखना ध्यान से, इधर एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा। नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि अब इसमें हाईएस्ट पावर 2 आएगी। चेक कर लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब एक चीज देखना है यहां पर ध्यान से, इसको भी एक बार सॉल्व कर लेता हूं। 3 2 6, 6x स्क्वायर माइनस का, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 3 12, 12x। खुशी वर्मा आवाज आ रही है? हाँ जी भैया। ठीक है, और यहां पर देखेंगे ये माइनस का 2 का क्यूब है तो 8 आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे ना, ये इधर लेके आओ, ये सारी चीज उधर लेके जाओ, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, ये 6x स्क्वायर जब इधर आएगा तो प्लस में 6x स्क्वायर आएगा, और माइनस का 4x स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर बच गया, हाँ के ना, और प्लस वाला। अब ये 12x जब इधर आएगा तो माइनस x और माइनस 12x, यानी माइनस 13x, और ये माइनस 8 जब इधर आएगा तो प्लस 8 और प्लस 1, तो प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगेन ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ आया? आगे चलते हैं एप्लीकेशन पार्ट पे। अगला क्वेश्चन क्या हो गया, तुझे पर्सनल दुश्मनी थी कोई मोदी वोदी से, या कोई जो पॉलिटिक्स की बातें करता है उससे, तो तुरंत भावुक हो जाता है एकदम, जस्ट 1 सेकंड भी नहीं लगने देता। कुछ है फैमिली में, कोई है नेता वेता? नहीं जैसी लड़ लियो, क्या है? वैसे उसमें डायरेक्ट पोस्ट मिलती है, बात तो सही है। चलते हैं आगे, कोई नहीं, कुछ ऐसा पढ़ 23-24 की एज में ही IAS बन जा, तो एक दिन डायरेक्ट सीधा सेक्रेटरी बनेगा, फिर प्रधानमंत्री को समझाइए बेटा ऐसे नहीं, ऐसे कर। समझ आए? आगे चलते हैं, तेरे से नहीं जीता जा सकता। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लक्ष्मी समझ आया? लक्ष्मी 1 टेप कर देना उस पे, ऐसे ही टच कर दो कहीं पर, टच पे, ठीक है। हेलो विशाल माने, हेलो हेलो, ठीक है, दिख रही है ना स्क्रीन बराबर से? आ जाओ, चलते हैं यहां पर, ध्यान देना इधर अगले क्वेश्चन पे। माइक बंद कर लो विशाल माने, हमें मराठी नहीं सीखनी है। देखो यहां सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर, कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक चीज का याद रखना सब बच्चे, ऐसी अगर एप्लीकेशन पार्ट आती है, मतलब वर्ड्स प्रॉब्लम आते हैं, तो याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वेरिएबल नहीं होता है। बात समझ आ रही है?
अगर कोई बच्चा, जैसे अभी इस क्वेश्चन में रेक्टेंगल की बात होगी तो एक लेंथ होता है और एक ब्रेथ होता है, तो इसके दो तरीके हैं करने के। अगर आपने एक को x माना और दूसरे को y माना, तो पहले तो उस y को हटाने की कोशिश करना है, या आप y मानो ही मत, कुछ ऐसा करो जिससे आप सेम x ही मानना है। लेंथ ब्रेथ को अगर x मान लिया तो लेंथ को, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में अभी बोलेगा कि 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, तो लेंथ को हम 2x प्लस 1 मान लेंगे। मतलब लेंथ और ब्रेथ जो भी चीजें आएंगी उन सबको सिंगल वेरिएबल में लेके आना है। बात समझ आ रही है? लीनियर इक्वेशन में ऐसा होता था कि एक को x और दूसरे को y मान लेते थे, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो लीनियर इक्वेशन था वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था। ऐसा ही था ना? यहां पर तो सिंगल वेरिएबल है। अच्छा, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कहीं पर कि आप सिंगल वेरिएबल में मानो। आप अगर एक को x और एक को y मानते हो तो भी सही होगा, बट उसको बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के और उसको सब चीज को x के टर्म में या सारी इक्वेशन को y के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? मतलब एट द लास्ट हमें क्या करना है, सिंगल वेरिएबल में लाके ही मानना है। ये बात समझ आई नहीं आई? विशाल माने, लक्ष्मी, खुशी वर्मा, समझ आया? हाँ भैया। सर अब देखो यहां पर, जैसे पहला क्वेश्चन है, ये हमारा 4.1 का सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ देना है ना, वही है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए और छोड़ दीजिए। देखेंगे यहां पर इसकी लेंथ ये होती है और ब्रेथ ये होती है। हाँ, वो अभी लिखेंगे, रुक जाओ। देखेंगे यहां पर, देखना, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है इज 528 मीटर स्क्वायर है। यहां देखना, कहीं पर भी मैं अगर ए लिखूं, कैपिटल ए, समझ जाना ये एरिया की बात हो रही है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है, इसको अगर मैं 528 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है क्वेश्चन में, गिवन है ना। अब यहां देखना, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इक्वल टू 528, यही है ना। अब देखो आगे पढ़ते हैं, अंडरलाइन कर लेंगे इस स्टेटमेंट को। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। अंडरलाइन कर लीजिए, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। ठीक है, छोटा कौन है, ब्रेथ या लेंथ? ब्रेथ ही छोटा है, हाँ या ना? तो जो छोटा है ना, लेट ब्रेथ ऑफ, दिख रहा है स्क्रीन में, दिख रहा है ये स्टेटमेंट? नहीं दिख रहा? रहने दो। लेट ब्रेथ ऑफ, अब दिख रहा है ना, रेक्टेंगल एक्स। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इसके बिजनेस पे फर्क पड़ेगा, मेरे को क्या, तेरी पॉलिसी सब समझ रहा हूं मैं। यहां देखेंगे, इधर बोल देता हूं, दिख रहा है, देखेंगे यहां, आ जाओ। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल जो है एक्स मान। आप लोगों को पता है कि इंग्लिश के स्टेटमेंट में जो वर्ड बाद में, यही पॉलिसी थी ना, जो वर्ड बाद में लिखा होता है उसको पहले करना होता है, और जो पहले लिखा होता है उसको बाद में करना होता है। पता है ना? ये पता है ना, जो वर्ड बाद में लिखा है उसको पहले करना होता है, और जो पहले लिखा है उसको बाद में करना होता है। एक बार स्टेटमेंट देख, क्या लिखा है? पहले बोला है कि 1 मोर देन, और उसके बाद लिखा है ट्वाइस। हम क्या करेंगे, ब्रेथ का ट्वाइस पहले करेंगे और 1 मोर बाद में करेंगे। सुनना, दो स्टेटमेंट है, एक लिखा है एक में 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, एक तो ये लिखा है, और एक ये लिख देता कि ट्वाइस ऑफ ब्रेथ एंड 1 मोर।
एक मिनट, ट्वाइस एंड वन मोर देन ऑफ इट्स ब्रेथ। अब तो नहीं निकल रहा, यहां देखना ध्यान से, इधर समझना, एक मिनट सुनना ध्यान से। वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी ट्वाइस बाद में लिखा था, वन मोर देन पहले लिखा था। ब्रेथ आपने अगर एक्स माना है तो इस केस में लेंथ जो होगी ब्रेथ का पहले क्या करना है, पहले दुगना करोगे और फिर वन मोर देन करोगे, यानी ये आएगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब दूसरी स्टेटमेंट पे आइए, बोल रहे ट्वाइस ऑफ वन मोर देन ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी लेंथ जो इस केस में निकालोगे, पहले क्या बोल रहे हैं यहां पर ट्वाइस, लेकिन इसको बाद में करेंगे वन मोर देन, ये पहले करेंगे। यानी अगर उसका ब्रेथ एक्स है तो इसमें वन पहले ऐड कराएंगे और फिर इसका ट्वाइस करेंगे, दोनों में डिफरेंस है। दिखा सबको? ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। यहां क्या कह रहा था, वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का पहले दो गुना करना और फिर वन ऐड करना है। यहां बोल रहा था ट्वाइस ऑफ वन मोर देन ऑफ इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का पहले वन मोर करना है और उसके बाद ट्वाइस करना है। तो इंग्लिश में ये चीज का ध्यान रखना है, स्टेटमेंट में जो वर्ड्स बाद में लिखा है उसको पहले करिए, ये फुल, और ट्वाइस पहले लिखा होता तो इसको बाद में करिए। समझ आया? इसको हेडर में नोट कर लेना, अगर ऐसा लिखा हो तो ऐसा करना है, ऐसा लिखा हो तो ऐसा करना है। जल्दी से नोट कर लेंगे। विशाल माने आवाज आ रही है? हाँ भैया। ठीक है। लक्ष्मी आवाज आ रही है? लक्ष्मी, खुशी वर्मा, यस सर। हाँ जी ठीक है। भैया। ऋतिक आवाज आ रही है? यस सर। कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लेना, नहीं तो नोट कर लो। कुछ समझ नहीं आया तो पहले इसको नोट करेंगे हेडर में, ये वाले पार्ट को, कि अगर ऐसा लिखा तो ऐसा करना है, ऐसा लिखा हो तो ऐसा करना है। ठीक है ना? जल्दी से नोट कर लो। हो गया नोट? अब देखो, अब लेट किया कि ब्रेथ अगर ये है तो ये भी लेट करना पड़ेगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो आएगा। इस वाले क्वेश्चन में कौन सा केस था, ऐसा या ऐसा? ये वाला है, यही वाला है ना, वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी लेंथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ का दुगना पहले किया और वन बाद में किया है। समझ आया? ये यहां देख लो, यहां तो ये आएगा यहां पर 2x + 1। नोट कर लो इसको, पहले नीचे वाला मिटा रहा हूं मैं, मिटा दो ये, विशाल माने मिटा दो? हाँ भैया। बढ़िया, मैटर तो करता ही है, पता चले सब कुछ आता है, लैंग्वेज ही समझ नहीं आती, हो गया काम। ये लिखना सब्जेक्टिव पेपर है, 2-3 में अगर आया तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आपने ढंग से नहीं लिखा तो। इवन अगर लास्ट में ये बोल देता ना कि लेंथ और ब्रेथ बताइए, तो ये नहीं कि एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के छोड़ देगा, वो भी नहीं चलेगा। फिर समरी भी लिखना है लास्ट में कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू दिस एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू दिस, ये भी लिखना होगा समरी। इसके भी नंबर कटेंगे, आधे नंबर। यहां देखना, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू क्या है, यहां पर x आपकी, पहले तो ब्रेथ है यहां पर 2x + 1 और ब्रेथ की वैल्यू है आपका x, लेंथ की वैल्यू है यहां पर 2x + 1 और ब्रेथ की वैल्यू है x, विच इज इक्वल टू 528। ये x फिर वहां देख रही है, यहां इसको इससे भी मल्टीप्लाई, इसको इससे भी, x को अगर 2x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 2x², x को अगर 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा x, विच इज इक्वल टू, ये 528 को LHS में लेके आएंगे तो -528 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। समझ आया? नोट कर लो जल्दी से, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई।
इसमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए नहीं बोला हुआ था, इसलिए मैं यहीं तक छोड़ूंगा। अगर बोलता तो सॉल्व कर लेते। ठीक है, नोट कर लो। हो गया। आइए सेकंड पार्ट पे आइए, दूसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। मिटा दो ये। लक्ष्मी हो गया? यस सर। ठीक है, बस 2 मिनट और। विशाल माने हो गया? हाँ भैया हो गया। बढ़िया। चलिए देखेंगे यहां सब स्क्रीन पे। कह रहा है यहां पर द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, है ना। अंडरलाइन कर लो। एक कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब होता है? एक के बाद एक नंबर। जैसे अगर एक नंबर, पहला नंबर आपने 5 लिया है तो कॉन्जिक्यूटिव सेकंड नंबर जो होगा वो 6 होएगा, एक के बाद अगला नंबर। ठीक है, यानी पहले नंबर में एक ऐड करा दोगे तो सेकंड नंबर आ जाएगा। बोल रहा है उन दो, पहले तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, आपको फाइंड करना है इक्वेशन, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड पार्ट हमने क्या करा, अगर फर्स्ट इंटीजर जो माना है वो क्या माना है, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर अगर x माना है तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर जो आएगा वो क्या आएगा, x+1। ये मैंने सेकंड चैप्टर का जब एग्जाम आइडिया करवाया था तो उसमें भी बताया था कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, बताया था ना। ये बात अलग है, याद नहीं है ना। देखेंगे आप, फर्स्ट नंबर अगर आपने x माना है तो सेकंड नंबर आप क्या मानोगे, x+1। सेकंड नंबर क्या मानोगे? वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, वो कितना आ रहा है बताना जरा। 306। मल्टीप्लाई कराओ x को x से, x को 1 से, तो x स्क्वायर और x को 1 से करेंगे तो x इक्वल टू 306, ये इधर आएगा तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। आंसर, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। नोट कर लीजिए, आज के लिए बहुत है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, 2 बच्चे हैं, उसमें एक ट्रेन वाला होगा, है ना, नहीं होगा वो। नोट कर लीजिए, आज के लिए बहुत है। ये क्या नाम है इसका, युवराज, और इसका क्या नाम है, सूर्यांश, अर्जुन, और ये अंजलि। ये क्या नाम है इसका, पायल, और ये काजल, और ये हिमांशी। ये बच्चे रुकेंगे, बाकी बाहर जाओ। इन बच्चों को कुछ समझाना है जिंदगी के बारे में, ये पढ़ते नहीं है अभी। देखो स्टार्टिंग से ही बंद करो ये, नोट कर लो, लीव कर दो।